आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9। शाजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग? पाई बराबर 22/7 लीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ, दिया हुआ है शाजली 44 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार लेती है और उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। यानी कि वृत्त के आकार में मोड़ देती है, यानी कि पूरी वृत्त की जो परिधि है वो कितनी है हमारे पास में? 44 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले हमारे लिए दिया हुआ है क्या है? वृत्त की जो परिधि है वो कितनी दे रखी है? 44। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 44। कितनी दे रखी है हमारे पास? वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और 2πr किसके बराबर है? 44 के बराबर। ठीक है, हमें आर ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें आर का मान नहीं दे रहा था, हमें आर ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 2 इंटू पाई का मान क्या रखेंगे हम? 22/7। पाई का मान क्या लेंगे? 22/7। आर हमें मालूम नहीं है तो आर ज्ञात करेंगे, तो इंटू आर बराबर 44। ठीक है, 22 को 2 से गुना करो, 22 दूनी 44, 44 को आर से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 44r/7 बराबर 44। ये 44, इसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का गुना 44r से, तो 44r बराबर 7 का गुना 44 से, तो 7 चौक 28 का 8 का असलाई 2, 7 चौक 28 और 2 30। ठीक है, तो आर बराबर 308/44। ठीक है, 4 से काट लेते हैं इसको, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2, बच गया 1, होगा 10, 2 पंजे 10, 2 चौका 8। ठीक है, क्या आया हमारे पास में? 154/22। ठीक है, क्या आया हमारे पास में? 154/22। 2 से फिर काट लेते हैं इसको। ठीक है, 2 से फिर काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, और इसको काट लेते हैं 2 से, बच गया 1, 2 सत्ते 14, बच गया 1, हो गया 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, इसको काट लेते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 11 का भाग दे दो 77 में कितनी बार जा रहा है? 7 बार। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे आर बराबर, यानी कि त्रिज्या हमारे पास में कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, 7 सेंटीमीटर। अब इसके अलावा हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो तो इसका क्या ज्ञात करना है हमें? देखो, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमने आर ज्ञात कर ली, वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास में। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। तो चलो ज्ञात कर लेते हैं। यह लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? πr²। ठीक है, पाई का मान क्या लें हम? 22/7। पाई का मान क्या लें? तो यहाँ रखो 22/7 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास में? 7। तो इसको लिखेंगे 7। 7 कितनी बार है इसको? तो 7 को 7 से गुना करेंगे, 2 बार लिखेंगे। देखो 7 से 7 कैंसिल, क्या करेंगे? 22 इंटू 7 बराबर 7 दूनी 14 का 4 का असलाई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि ये आया 154 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। अब क्या कह रहा है हमसे?
अब हमसे क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात की। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, इस तार को एक वर्ग बनाया जाता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। चलो ठीक है, देखते हैं। तार को क्या बना रहा है, वर्ग बना रहा है। जो तार था अपन के पास में कितना दे रखा था, 44, इसको वर्ग बना रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, क्या माने हम, x मान लेते हैं। माना वर्ग की भुजा x, ठीक है। वर्ग की भुजा क्या है, x। और हमें तार की लंबाई ऑलरेडी क्या दे रखी थी, 44, ठीक है। तो हमें तार की भुजा क्या दे रखी थी, 44। तो हम यहाँ वर्ग की भुजा क्या माने, x। और वर्ग की भुजा कितनी होती है, वर्ग बनाते हैं, भुजा कितनी होती है, 4। तो इसका सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। और 4 इंटू भुजा किसके बराबर है, इस 44 के बराबर, ठीक है। यानी कि तार की लंबाई के बराबर, किसके बराबर है, तार की लंबाई के बराबर या वृत्त की परिधि के बराबर। तो इसका सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। भुजा क्या माना हमने, x। तो इसको करेंगे 4x बराबर 44, ठीक है। तो हमें x चाहिए, तो x बराबर 44/4 बराबर 4 को भाग दिया तो 11 बार। यानी कि x बराबर क्या आ गई मेरे पास में, क्या आ गया मेरे पास में, 11। x बराबर क्या आ गया मेरे पास में, 11। और 11 क्या है मेरे पास में, सेंटीमीटर। 11 क्या है मेरे पास में, सेंटीमीटर। यानी कि वर्ग की 4 भुजा होती हैं, ठीक है। ऐसे मान लो, यहाँ मैं बना ही देता हूँ। ये वर्ग है, वर्ग की कितनी भुजा होती हैं, 4 भुजा होती हैं। तो प्रत्येक भुजा कितने की आ गई, 11 की। ये 11, ये 11, ये 11 और ये 11। इस तरीके इन चारों को जोड़कर कितना होता है, 44। 11, 11, 22, 11, 33 और 11, 44, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा यानी कि एक भुजा कितने की आ गई, 11 सेंटीमीटर की आ गई, ठीक है। 11 सेंटीमीटर, ये मैंने बना दिया, 11 सेंटीमीटर की आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है, अब हमसे क्या कह रहा है, यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाल दी हमने। अब हमसे क्या कह रहा है ये, कि कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल घेरती है, वृत्त या वर्ग। तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल और निकाल लेते हैं, हमें मालूम चल जाएगा किसका अधिक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे। अभी से और ज्ञात करना हमें, वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। और अभी हमने भुजा क्या मानी थी, भुजा क्या आई निकल कर हमारे पास में, 11। तो 11 इंटू 11, इनको आपस में गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 11 को 11 से गुना कराएंगे तो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 121 सेंटीमीटर। और हमने यहाँ पर निकाला था वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154। अब आप देख लो किसका अधिक है, 154 अधिक है या 121 अधिक है, ठीक है। ये देखो 154 अधिक है या 121 अधिक है। तो यहाँ पर 154 अधिक है, तो 154 किसका, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ नीचे लिख देंगे वृत्त का, तो यहाँ नीचे लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। और यही हमारा आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 10। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत को निकाल दिया जाता है, जिसकी आकृति में दिखाया गया है, ठीक है। यह आकृति में दिखाया गया है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए, ठीक है। हमें आर कितना दे रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार गत्ते की शीट में से एक तो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले को और 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले किसको, आयत को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों चीज ज्ञात कर लेते हैं, दो वृत्त और एक आयत, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हमें, सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्ताकार गत्ता,
जो हमें दे रखा है। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ डालेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे वृत्ताकार जो गत्ता है, तो वृत्ताकार गत्ते की त्रिज्या यानी कि आर कितना दे रखा है हमारे लिए, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो बड़ा वृत्त है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। उसमें से जो हमसे पूछा है, दो छोटे वृत्त और एक आयत, उनको घटा देंगे। तो सबसे पहले हम वृत्ताकार गत्ते की त्रिज्या आर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बड़े, तो यहाँ लिखें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7। तो 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, 14। तो 14 इंटू 14, 7 से काट लो, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब इनको आपस में गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 22 इंटू 14 इंटू 2। ठीक है, इन तीनों को आपस में गुना कराएंगे तो 22 को 14 से गुना कराएंगे तो देखो, 22×2 = 44, 22×3 = 22×4 = 88 का 8 का असलाई 8, 22 एकम 22 और 8 30। ठीक है, इंटू 2, 2 से गुना करा, 2×8 = 16 का 6 का असलाई 1, 2 को 0 से गुना कराया 0, लेकिन हासिल की 1, 2 2 तिया 6, 616 और क्या दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़े वृत्त का आ गया हमारे पास में जो दे रखा है। अब इसमें से क्या करना है, हमें कितनी त्रिज्या वाले दो वृत्त घटाने हैं, हमें घटाने हैं 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों को। ठीक है, यहाँ दो वृत्त हैं तो उनकी त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ लिखेंगे छोटे दोनों वृत्तों की त्रिज्या। ठीक है, आर कितना दे रखा हमारे लिए, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दो वृत्त हैं, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर, लेकिन हमारे पास कितने हैं, दो छोटे वृत्त, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रखो 2 इंटू पाई का मान क्या लेना, 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है, 3.5। तो आर को क्या लिखेंगे, 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 7 को काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यहाँ लगाओ पॉइंट क्योंकि पॉइंट था, और यहाँ 0 कितनी बार कटा, 0.5 बार। अब क्या करेंगे, 2 को और 22 को गुना कराओ आपस में, 22 दूनी 44, 2 इंटू 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, इन सबको आपस में गुना कराना है। इन सबको आपस में क्या कराना है, गुना कराना है। तो देखो 22 को 2 से गुना कराएंगे, 22 दूनी 44 इंटू 5 को इससे गुना कराएंगे, 25 का 5 का हासिलाई 2, 5 तिया 15 और 2 17। पॉइंट कितनी संख्या के बाद लगेगा, 1 और 1 2, यानी कि ये आ गया मेरे पास में 1.75। ठीक है, क्या आ गया, 1.75। अब 1.75 को किससे गुना कराना है, 44 से। तो देखो यहाँ गुना करा देते हैं, साइड में एक रफ कार कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ गुना करा लेते हैं, कितना आएगा, 1.75 इंटू 44। देखो 4 पंजे 20 की 0 असलाई 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 असलाई 3, 4 एकम 4 और 3 7 इंटू 4 पंजे 20 की 0 असलाई 2, 4 7 28 और 2 30 की 0 असलाई 3, 4 एकम 4 और 3 7। क्या आया मेरे पास में, 0 0 7 7। पॉइंट कितने बाद है, 2 के बाद में, 1 और 1 2। क्या आया मेरे पास में, 77। इनको आपस में गुना कराया जब क्या आया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 77 आया मेरे पास में, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अभी से हमें क्या ज्ञात करना है, एक आयत, वो एक आयत का क्षेत्रफल और घटाना है। तो हमें क्या दे रखा है, 3 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत को भी निकाल दिया जाता है, इसको भी घटाना है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लंबाई कितनी दे रखी है हमें, पहला आयत का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। आयत का क्षेत्रफल ये ज्ञात करने, हमें लंबाई कितनी दे रखी है ज्ञात करने के लिए, लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है, यहाँ लिखें लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो 3 इंटू 1 बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 को 1 से गुना कराएंगे 3। अब हमसे क्या कह रहा है कि शेष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष क्षेत्रफल देखो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल। अब शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आया था, एक वृत्ताकार गट्टे का जो क्षेत्रफल आया था वो क्या है 616। तो हम क्या करेंगे 616 में से क्या घटा देंगे, जो हमने क्या घटाया, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाला था ना हमने, ये क्षेत्रफल निकाला था दोनों वृत्तों का, कितना आया 77। एक तो 77 और एक हमने आयत का क्षेत्रफल निकाला था, आयत, यानी कि इन दोनों को इसमें से घटा देंगे, हमारे पास में शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो 616 माइनस 77 और 3 80, 77 और 3 80। अब 616 में से 80 गए, 616 में से 80 घटाएंगे तो देखो 6 में 0 गई तो और 6 का 6, 11 में से 8 गए तो 11 में से 8 गए तो क्या बचेगा हमारे पास में 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ हो गया 1, 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में शेष क्षेत्रफल बचा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास में 536 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास में शेष क्षेत्रफल बचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। देखो क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और उसमें कितने का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त को काट दिया जाता है। ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लिखेंगे जो वर्गाकार एल्युमिनियम शीट का क्षेत्रफल निकालना हमें हमारे का है, तो वो कितना है, भुजा उसकी कितनी दे रखी है, तो वर्गाकार एल्युमिनियम खेत का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार कैसा है, वर्ग के आकार का, वर्गाकार जो वो एल्युमिनियम का टुकड़ा है उसका वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, जो एल्युमिनियम का टुकड़ा है उस, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल निकालना हमारे का है। लेकिन जो वर्गाकार की जो एक भुजा है वो कितने की दे रखी है हमारे लिए, वर्गाकार भाग की भुजा कितनी दे रखी है हमारे लिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो यहाँ लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का भुजा इंटू भुजा। तो भुजा क्या है मेरे पास में 6, 6 इंटू 6 बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से क्या कह रहा है, क्या घटाने की बात कर रहा है, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काट लिया जाता है। इसमें से कितना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले इस वृत्त को काट लिया जाता है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर तो त्रिज्या वाले, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे आर, आर बराबर कितना दे रहा है हमारे का है 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले भाग
को काट लिया जाता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। ये वर्ग का क्षेत्रफल है। अब हम लिखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में आपकी बार 3.14 इंटू आर कितना है मेरे पास में 2, और आर पे क्या है स्क्वायर, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 बार। देखो आपस में इनका गुना कराएंगे, यहाँ करा लेते हैं गुना। देखो 3.14, 2 को 2 से गुना कराएंगे तो क्या आएगा 4। अब 4 का गुना कराएंगे, 4 चौको 16 का 6 का असलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट, 4 तिया 12, क्या आया मेरे पास 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास में वर्गाकार भाग था, उसका क्षेत्रफल कितना है 36, और मेरे पास वृत्त का क्षेत्रफल जो जिसकी त्रिज्या क्या दे रहा है 2 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या है 12.56। अब शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, शेष भाग हमारे पास में क्षेत्रफल कितना है कुल 36, उसमें से क्या घटाना है 12.56, क्या घटाना है 12.56। जब आप 36 में 12.56 को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आप करके देख लेना। ठीक है, इसको आप घटा कर देख लेना, 36 में से 12.56 में, चलो मैं यहाँ पर साइड में घटा कर बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो ये 36 लिखेंगे आप। ठीक है, 36 में से क्या घटाना है 12.56। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाओ, यहाँ 0 0 लिखो, 10 में 6 गए तो 4, योग 6, 10 में 6 गए तो 4 पॉइंट, योग 3, 6 में 3 गए तो 3, योग 2, 3 में 2, 6 में 2 गए तो 3, यहाँ बचा 1, 3 में से 1 गया तो 2, क्या आया मेरे पास में 23.44। ये रफ्कार है। ठीक है, यहाँ अपना आंसर हो गया। ठीक है, घटा दिया। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होने के बाद में हम 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है हमसे, एक वृत्त की परिधि 3.14 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में सवाल हो जाएगा अपना। ठीक है, हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और हमें परिधि दे रखी है ऑलरेडी 31.4। ठीक है, वृत्त की परिधि दे रखी है ऑलरेडी 3.4। बहुत आसान सवाल है, चलो करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है हमारे लिए 31.4। कितनी दे रखी है 31.4 सेंटीमीटर। 31.4 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि। हमें क्या ज्ञात करना है, वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, और ये किसके बराबर है 31.4 के। ठीक है, 31.4 के। पाई का मान क्या रखना है हमें 3.14, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर तो हमें ज्ञात करना है। आर का तो कुछ नहीं दे रहा, तो आर बराबर, तो आर की जगह आर बराबर में 31.4, तो 2 का गुना कराओ इनसे। 3.14 को 2 से गुना कराओ तो 2 को 2 चौको 8। ठीक है, 2 एकम 2, ये पॉइंट 2 तिया 6 इंटू आर, यानी कि 6.28 आर बराबर 31.4। 31.4। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें तो सबसे पहले आर ज्ञात करना है। तो आर बराबर, तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 31.4। ठीक है, बटे, क्योंकि ये आर किस में गुना में, ये सारी चीज गुना में, तो आर यहाँ आ गया, ये गुना की चीज किस में आई भाग में, तो यहाँ लिखेंगे 6.28 लिख दिया। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, 31.14 बटे 6.28, तो इसको कैसे हल करेंगे। देखो ऊपर कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, एक संख्या के बाद है, तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, ठीक है, ये पॉइंट हटा दिया मैंने, ऊपर से पॉइंट हटा दिया, यहाँ एक जीरो लिख दी। ठीक है, और नीचे कितने अंक थे 2 अंक, तो इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ऊपर कितनी जीरो लिख दूंगा 2 जीरो। तो देखो ये क्या आ गया मेरे पास में अब
31,400 बटे 6280, 6280। ये आ गया। देखो जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास में? 3140 बटे 628। बचा नहीं बचा? ठीक है, अब देखो दो से काट लेते हैं इसको, दो से काट लेते हैं। दो एकम दो, बच गया एक, हो गया 11, दो पंजे 10, बच गया एक, हो गया 14, दो सत्ते 14, जीरो की जीरो बटे दो से काट लेते हो इसको, दो तिया 6, दो एकम दो, दो चौको 8। फिर दो से काट लेते हैं इसको, दो सत्ते 14, दो सत्ते 14, बच गया एक, होगा 17, दो अट्ठे 16, बच गया एक, होगा 10, दो पंजे 10 बटे दो से इसको काट लो, दो एकम दो, बच गया एक, होगा 11, दो पंजे 10, बच गया एक, होगा 14, दो सत्ते 14। क्या बचा मेरे पास में? यहाँ लिख लेते हैं, अब अपन नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं है उधर। यहाँ लिख लेते हैं 785 बटे 157। ठीक है, अब देखो 785 बटे 157, तो इसका भाग देंगे हम, 157 का भाग देंगे। तो आप भाग देकर देखना, तो पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। कितनी बार? 5 बार। 157 पंजे 785, तो ये क्या आया मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर क्या चाहिए था हमें? आर। क्या निकाला है हमने? आर। तो यहाँ लिखेंगे नीचे आर बराबर 5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया मेरे पास में? 5 सेंटीमीटर। अब हमें आर का मान भी मिल गया। अब हमसे क्या कह रहा है? इसका क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल और ज्ञात करना है। क्या कह रहा है हमसे? वृत्त का क्षेत्रफल और ज्ञात करो। तो हम यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान क्या रखना हमारे लिए? 3.14 इंटू आर क्या है मेरे पास में? 5 इंटू 5। तो देखो आपस में गुना कराएंगे, 3.14 इंटू 5 को 5 से गुना कराएंगे, क्या आया? 25 बराबर। ठीक है, अब 25 का गुना इन सबसे कराएंगे। देखो 25 चौका 100, 100 की जीरो, असलाई 10, 25 से कम 25 और 10 35, 35 का 25 से कम 25 और हासिल की 10, यानी 35 का 5 का असलाई 3, 25 3 75 और 3 78। ठीक है, पॉइंट कितने बाद है? दो संख्याओं के बाद है, तो एक और एक दो, यानी कि 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है हमसे? एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है। एक फूलों की क्यारी है, उसके चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है, तथा फूलों की क्यारी का जो व्यास है वो 66 सेंटीमीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो, इसका जो व्यास है कि नहीं, वो 66 है, और इस फूलों की क्यारी के चारों ओर, ठीक है, क्या है? चलने का रास्ता है, एक पथ है। ठीक है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है। कितना? 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, तो तथा फूलों की क्यारी का जो व्यास है वो 66 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस पथ का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो एरिया है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जो खाली जगह दिख रही है ये कितना है? 4। यहाँ आर कितना दे रखा है? 4। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई कितनी दे रखी है? क्यारी के चारों 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हमें लिखेंगे, हमें व्यास के दे रखा है। व्यास को किससे व्यक्त करते हैं? डी से। ये कितना दे रखा है हमारे लिए? 66। कितना दे रखा है? 66 मीटर। तो हमारे लिए 66 दे रखा है, तो हम आर ज्ञात करेंगे। तो आर कैसे ज्ञात करेंगे? 66 बटे 2 बराबर आर कितना आ गया हमारे पास? 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी कि 33 मीटर। आर क्या आ गया हमारे पास में? 33 मीटर। अब पथ सहित जो क्यारी है, यानी कि चलने की जो, उसकी त्रिज्या क्या आ गई हमारे पास में? क्या आ गई हमारे पास में? देखो आर बराबर कितना आया हमारे पास में? 33। ये तो जो क्यारी लग रही है, ठीक है, उसके अंदर जो फूल लग रहे हैं उसकी त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास में? आर। जो बाहर जो रास्ता है, ठीक है, वो 4 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी कि आर कितना दे रखा? बाहर वाला 4 सेंटीमीटर। तो हम अंदर वाला और बाहर वाला दोनों की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो 33 प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 33 और 4 37 मीटर।
ठीक है, तो टोटल त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास में? 37 मीटर। अब देखो क्या कह रहा है हमसे, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसका? पथ का। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है? अब हम देखो पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखो पथ का क्षेत्रफल, ठीक है, पथ यानी रास्ता, रास्ते का क्षेत्रफल। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे? जो अंदर वाला है उसकी भी त्रिज्या कितनी है? 37, और जो बाहर वाला है हमने टोटल त्रिज्या कर ली 37, तो उसके क्षेत्रफल को कैसे ज्ञात करेंगे? जो रास्ता है वो कैसे निकालेंगे? तो पथ का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस क्या ज्ञात करेंगे? जो पहले जो थी हमारे पास में, ये तो बाहर वाले की कुल क्या आ गई? पाई आर स्क्वायर माइनस आर कितना है मेरे पास में? 37, और इस वाले का जो आर था वो कितना है? 33, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई का मान क्या रखना है मेरे का? देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पाई है, यहाँ पाई है। चलो ऐसे नहीं करते हैं, इस तरीके करते हैं। पाई का मान क्या रखना है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है मेरे पास में? 37। आर कितना है मेरे पास में? 37। तो यहाँ रखेंगे 37 इंटू 37 माइनस पाई का मान क्या रखना है? 3.14 इंटू आर कितना है मेरे पास में? यहाँ 33, 33 इंटू 33। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन देख लो, यहाँ पर 3.14 है और यहाँ पर 3.14 है, दोनों तरफ 3.14, 3.14 कॉमन ले लेते हैं। 3.14, यहाँ क्या बचा मेरे पास में? 37 इंटू 37 माइनस 33 इंटू 33। ठीक है, ये बचा मेरे पास में। अब इन क्या करेंगे? आपस में गुना करा लेंगे। 3.14 इंटू, देखो 37 को 37 से गुना कराएंगे तो यहाँ गुना करा लेते हैं, क्या आएगा? यहाँ कर लेते हैं साइड में, रफ कार कर लेते हैं यहाँ पर। 37 इंटू 37, देखो 7 7 49 का 9 का असलाई 4, 7 21 और 4 25 इंटू 3 7 21 का 1 का असलाई 2, 3 3 9 और 2 11, 9 5 और 1 6, 2 और 1 3, 1 का 1। ठीक है, क्या आया मेरे पास में? 1369। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 1369 माइनस 33 को 33 से गुना कराया। देखो 33 तिया 99 का 9 का असलाई 9, 33 तिया 99 और 9, 33 तिया 99 और 9 108। ठीक है, ये क्या आया मेरे पास में? 108। अब देखो क्या करेंगे, 1369 में से 1089 घटा लेते हैं, यहाँ घटा लेते हैं, रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पर। 1369 में से 1089 घटा लेते हैं। देखो 9 में 9 गए 0, 16 में से 8 गए तो क्या बचेगा? 8। ये हो गया 1, 3 में से 1 गया तो 2, क्या बचा मेरे पास में? 280। तो यहाँ लिखेंगे 3.14 और कोष्टक में बचा 280। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनका आपस में गुना करा लेते हैं। 3.14 इंटू 280 आपस में गुना करा लेते हैं। इनका क्या आएगा? यहाँ कर लेते हैं, रफ कार कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं यहाँ पर। देखो क्या आएगा? 3.14 इंटू 280। ठीक है, 0 0 0 इंटू 8 चौक 32 का 2 का असलाई 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 का असलाई 1, 8 तिया 24 और 1 25, 0 2 1 5 2। ठीक है, कितने संख्यान के बाद पॉइंट है? 2 के बाद, 1 और 1 2। तो ये आया मेरे पास में 251.20। क्या आया मेरे पास में? ठीक है, गुना करा लेते हैं और कराएंगे। देखो दोबारा गुना कराते हैं, यहाँ पर देखते हैं दोबारा क्या आएगा मेरे पास में। 3.14 इंटू 280। ठीक है, 0 की 0 0 0 इंटू 8 चौक 32 का 2 का असलाई 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1 का असलाई 1, 8 तिया 24 और 1 25 इंटू 2 चौको 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 0 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, 5 और 2 7, 6 और 2 8। ठीक है, पॉइंट कितनी संख्या के बाद है? 2 के बाद में। क्या आया मेरे पास में? 889 ओ 879.20।
तो यहाँ लिख देंगे, इनको आपस में गुना कराएंगे जब 8 7 9.20, ठीक है, क्या है 9.20, और ये क्या निकाला हमने क्षेत्रफल यानी, और मीटर में मीटर स्क्वायर आंसर। ये रफ कार आप करके देख लेना है ना, ये रफ कार सारा आप करके देख लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल हमारे का यह दे रखा है, वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल ऑलरेडी दे रहा है 314 मीटर स्क्वायर। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाला फव्वारा लगाया जाता है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के केंद्र में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? पाई का मान 3.14 लिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल कैसा होगा। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले हमें जो दिया है वो क्या है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल हमारे का जो कितना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 314 मीटर। ठीक है, 314 मीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 314 मीटर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर किसके बराबर है, 314 के। ठीक है, पाई का मान देखो क्या दिया है हमारे के लिए 3.14। पाई का मान क्या दे रखा है 3.14 इंटू, क्या आर ज्ञात करना है, तो आर तो हमारे पास है नहीं, तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बराबर 314। ठीक है, आर की जगह आर बराबर 314। तो देखो आर स्क्वायर बराबर 314 बटे 3.14, 314 बटे 3.14। अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊं, ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो रखनी पड़ेंगी मुझे। तो अब ये क्या आ गया मेरे पास में, 314 डबल जीरो बटे 314। ठीक है, आया नहीं आया? अब देखो 314 नीचे भी है, 314 ऊपर भी है, लेकिन यहाँ 2 जीरो लग रही हैं, तो 314 एकम 314, 314 एकम 314, और 2 जीरो की 2 जीरो। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया मेरे पास में, 100। तो यहाँ लिख देंगे आर स्क्वायर बराबर कितना आया मेरे पास में, 100, 100 मीटर, 100 मीटर। लेकिन हमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमें तो आर ही आर चाहिए, लेकिन यहाँ तो आर स्क्वायर है। तो आर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर 100 का क्या कर देंगे हम, वर्गमूल। तो देखो आर बराबर हमारे पास में क्या आ गया, 100 का क्या होता है 10, आर बराबर 10 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में हमसे क्या कह रहा है, हमसे कुछ और पूछ रहा है, देखते हैं। हमसे कुछ और पूछ रहा है क्या, जो अपने चारों ओर बगीचे के केंद्र में से घूमने वाले फव्वारा लगाया है जो अपने चारों ओर 12 मीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? अपने पास में आर का मान कितना आया, 10। आर का मान कितना आया, 10 आया। तो यहाँ पर कितना दे रहा था, 12, तो पूरे बगीचे में तो नहीं कर सकता। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास में क्या आंसर आ गया, आर बराबर 10 मीटर। तो इसको आंसर, ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 15 में। आकृति में अंत और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। ये देखो, एक तो हमारे क्या है 19 मीटर दे रखा और एक 10 मीटर, अंत और बाह्य दोनों दे रखी है, और पाई का मान क्या लेना, 3.14। देखते हैं 15वां सवाल कैसा होगा, बहुत ईजी है।
यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अंदर वाला और बाहर बाहर वाला दोनों व्रत लेना है। तो पहले तो और दोनों की हमें क्या याद करनी है, दोनों की अंतोबाह्य व्रतों की परिधि ज्ञात करनी है। अंतोबाह्य व्रतों की क्या याद करनी है, परिधि। तो देखो एक व्रत यहाँ दे रखे हैं, दो व्रतों की त्रिज्या, अंदर वाले व्रत की और बाहर वाले व्रत की। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम बाहर वाले व्रत की त्रिज्या, बाहर वाले व्रत की त्रिज्या आर बराबर, बाहर वाले व्रत की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमारे लिए, 19 मीटर। ठीक है, तो और अंदर वाले व्रत की त्रिज्या, तो अंदर वाले व्रत की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 19 दे रखी है बाहर वाले की। तो अंदर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 19 में से क्या घटा दो, 10 घटा दो, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 मीटर। तो 19 माइनस 10 बराबर 9 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, अंदर वाले व्रत की परिधि, अंदर वाले व्रत की परिधि और बाहर वाले व्रत की परिधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाहर लिख रहे हैं तो बाहर वाले व्रत की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। बाहर वाले व्रत की परिधि, बाहर वाले व्रत की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ बाहर वाले में आर का मान कितना है, परिधि कितनी है, 19। तो 2 × पाई का मान क्या है, पाई का मान क्या है, 3 पॉइंट क्या लेना हमारे लिए, इसमें दे रखा है क्या, हाँ 3.14। पाई का मान लेना 3.14। आर कितना हमारे पास में, 19। बाहर वाले में आर का मान कितना हमारे पास में, 19। ठीक है, तो देखो 2 को इससे गुना करो, 2 चौको 8। ठीक है, 2 एकम 2, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाओ, 2 तिया 6, 6.28 को किससे गुना करना है, 19 से। 6.28 को किससे गुना करना है, 19 से। तो 19 से गुना करके आप देख लेना, यहाँ पर उत्तर आएगा आपका 119.32। क्या आएगा, 119.32 मीटर आंसर। ठीक है, ये कौन से का हो गया हमारे पास। अब देखो बाहर वाले व्रत, अंदर वाले व्रत की त्रिज्या, तो यहाँ लिखेंगे अंदर वाले व्रत की त्रिज्या। ठीक है, तो अंदर वाले व्रत की त्रिज्या का सूत्र, ओ सॉरी, अंदर वाले व्रत की त्रिज्या नहीं, अंदर वाले व्रत की परिधि, क्या याद करना है, परिधि। ठीक है, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 × पाई का मान क्या लेंगे, 3.14 × आर कितना है मेरे पास में आपकी बार, 9। ठीक है, इसको आपस में गुना कराएंगे, ये क्या आएगा, 6.28 × 9। ठीक है, इनको आपस में गुना कराएंगे तो क्या आएगा, 9 8 72 का 2 का असलाई 7, 9 दूनी 18 और 7, 9 दूनी 18 और 7 25, 25 का 5 का असलाई 2 और 9 6 54 और 2 56। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाओ, 2 संख्यान के बाद में ये क्या है, 56.52 मीटर। और ये तुम्हारा हो गया आंसर कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है हमसे, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। पाई का मान 22/7 दीजिए। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर पहिया है, कितनी बार घुमाना पड़ेगा। तो देखो घुमाना पड़ेगा यानी कि 28 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितना बार घुमाना पड़ेगा। तो यानी कि एक पहिए, एक चक्कर लगाने में दूरी तय की गई है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर। पहिया कैसा होता है, वृत्त के आकार का या गोल। तो यहाँ मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, वृत्त की परिधि, यानी कि चक्कर लगा रहा है वो। ठीक है, और किसके बराबर है, वृत्त की परिधि किसके बराबर है, हमें क्या दे रखा है,
वृत्त की परिधि कुछ भी नहीं दे रहा है, तो वृत्त की परिधि दे रखी है 2πr। तो यहाँ निकालेंगे 2 × पाई का मान क्या लेना, 22/7 इंटू आर हमारे लिए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 28। ठीक है, 7 से काट लो इसको, 7 एकम 7 और 7 चौको 28, तीनों को आपस में गुना करा, 22 दूनी 44, 44 को 4 से गुना करा दो, 4 चौको 16 का 6 का असलाई 1, 4 चौको 16 और 1 17, क्या है मेरे पास में 176 मीटर, यानी कि एक चक्कर, यानी कि एक चक्कर पूरा करने में 176 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो 352, तो 352 मीटर दूरी तय करने में, दूरी तय करने में, तय करने में चक्करों की संख्या। ठीक है, तो देखो 352/176, तो देखो 176 एकम 176 और 176 दूनी 352, यानी कि 2 चक्कर। ठीक है, कितना समय लगा, 2 चक्करों का, ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तय की गई दूरी है ना, 15 सेंटीमीटर वाले वृत्त की, ठीक है, वृत्त की सुई है, 15 सेंटीमीटर जो है वो वृत्त की क्या है, लंबाई है, यानी कि आर हमारे लिए कितना दे रहा था, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो याद करते हैं, और पाई का मान क्या लेना, 3.14। चलो लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है हमसे, यहाँ लिखेंगे जो दे रखा है वो लिखेंगे, आर बराबर कितना दे रखा है हमारे का, 15 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना दे रहा है 15 सेंटीमीटर, और जो मिनट की सुई है वो पूरा चक्कर करने में 1 घंटे का समय ले रही है, तो यानी पूरा चक्कर लगा रही है, तो वृत्त की घड़ी कैसी है, वृत्ताकार, तो वृत्त की परिधि, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि, हमें क्या ज्ञात करनी है, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, तो रघु सूत्र में 2 × पाई का मान क्या लेना हमें, 3.14 इंटू आर कितना दे रखा है, 15। ठीक है, 2 को 3.14 से गुना करेंगे, तो 2 को 3.14 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6.28 इंटू 15, करो आपस में गुना 15 का, देखो 15 छिक्की 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 120 की 0, असलाई 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 42 का 2 का असलाई 4, 15 छिक्की 90, 90 और 4 94, क्या आया मेरे पास में, 94.20 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर क्या आया मेरे पास में, 94.20 सेंटीमीटर। कितना समय लगेगा, 94.20 सेंटीमीटर दूरी तय कर, कितनी दूरी, 94.2 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। चलो ठीक है, ये हो गई हमारी प्रश्नावली कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ ऊपर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 15 ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 ये कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, 2 चक्कर पूरे कर दिए। ठीक है, ये कंप्लीट है हमारा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 ये कंप्लीट है हमारा। ये किताब क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गई हमारी। क्लास 7 चैप्टर 9.2 था ये, चैप्टर 9.2 कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो उनको अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करो, और आपको अगर पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।